अब जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है, किसी भी कंट्री के जो एडवाइजर्स होते हैं, ऑब्वियसली दे आर डिप्लोमैट्स ना, बिल्कुल उनको पता है कि अपने मुल्क को किस तरह लेके चलना है, अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आके किस तरह की जुबान का इस्तेमाल करना है। अगर वो इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करेंगे, द डेज ऑफ स्लेवरी आर ओवर, बिल्कुल। तो इसका मतलब यही है ना कि बड़े सालों का उसमें कॉन्टेक्स्ट है, पॉलिटिकल भी हो, जो भी हो, क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट थी, पपेट गवर्नमेंट उसको भी कहा जाता था, वो सारा है इसमें। लेकिन वंस अगेन क्रिकेट सफर करेगी, ना सिर्फ बांग्लादेश की बल्कि इंडिया की भी। कल भी मुझे याद है हम लाइव कह रहे थे ना, तो बड़े ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि अरे बीसीबी सफर करेगा, बीसीसीआई कोई सफर नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल 2-3 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और क्या होगा। काफी ज्यादा स्पैम, एक बंदा तो स्पैम कर ही जा रहा था बार बार। आप देखें, सिर्फ 1-2 करोड़ का नुकसान नहीं होता जब आपका, बांग्लादेश के अलावा किसी भी आप कंट्री को उठा लेना, मैच जब होता है ना, तब उसके पीछे बड़ी ज्यादा रिसोर्सेज आपकी लगती हैं, और उससे बड़ा ज्यादा आपका रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और जब वो नहीं होता, तो जो लॉस होते हैं ना, वो सिर्फ एक बोर्ड को नहीं होते, दोनों को होते हैं, स्पेशली उसको जिधर ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ बायसेस में आके ये डिनाई करते जाए कि हमें कोई लॉस नहीं होगा, देन यू आर इन डिनायल। बात ये है कि आपकी जेब से नहीं जा रहा ना, तो आपको नहीं पता। आपका यहाँ पे 10,000 में से आपको 3,000 का भी नुकसान हो रहा होगा ना, 7,000 बच रहा होगा, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ओ माय गॉड, कि आपको 10 की जगह जहाँ 12 आना था, वहां आपको 7 आ रहा है। ये एक आम बंदे की बात बता रही हूँ मैं। और जब एक बोर्ड है, एक गवर्निंग बोर्ड है, मतलब पूरा एक आप ऑफिशियल्स हैं वहां पे, पूरी उनकी ब्रॉडकास्टिंग है, मार्केटिंग है, सब कुछ है, उसमें 1% भी नुकसान आएगा ना, तो वो अफोर्डेबल नहीं होगा। वो बिजनेसमैन का अगर जितना मर्जी बड़ा बिजनेस हो, 500 करोड़ का हो या 5,000 करोड़ का हो, किसी भी बिजनेसमैन को अगर 10-20 करोड़ का भी फर्क पड़ रहा है ना, तो वो तो उसके लिए लॉस है। 5 रुपए नहीं छोड़ते। यकीन माने, अगर आप कभी जाके डील करें ना किसी प्रॉपर बिजनेसमैन से, तो आपको अंदाजा होता है कि वो लोग इतने प्रोफेशनल होते हैं कि वो 5 करोड़ क्या 5 रुपए का नुकसान भी बर्दाश्त नहीं करते। दैट्स व्हाई दे आर बिजनेसमैन ना, इसीलिए तो एक एम्पायर खड़ा किया होता है। तो इसलिए ये है कि अब ये सब कुछ जो चल रहा है, उसमें ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि नुकसान 2-3 करोड़ का या 2-3 अरब का नुकसान होगा तो क्या होगा। एक लीग के लिए नहीं है, एक टूर्नामेंट के लिए नहीं है। एक बार आपने एग्जांपल सेट कर दी, तो ये आगे भी आपके फ्यूचर में बहुत देर तक आपके साथ जाएगा, और बहुत मुश्किल से आपके हालात वापस आएंगे अगर ये अभी एस्केलेट कर जाता है। तो इस हवाले से भी अभी हम आगे देखेंगे क्या प्रोग्रेस होती है, क्या नहीं होता। जब वक्त आएगा उसके बाद देखेंगे कि क्या उनके आगे से जवाब होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आईसीसी खुद ही आने से मना कर दे, वो कहे कि आपने हमारे ऑफिशियल्स को आने नहीं दिया, या फिर आपने ये गलत बात है कि मतलब आप देखेंगे, आप तो चलो आप अंडर ही है ना आईसीसी के, जो भी है आईसीसी बीसीसीआई ऑफिशियल्स को आने से मतलब नहीं आने दिया ना, ये कह सकते हैं कि आप हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। आईसीसी देखें, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की माने या बीसीसीआई की माने, आपका काम तो यही बनता है ना कि आप आईसीसी को वेलकम करें। अगर कोई इंडियन है वहां पे, इसका मतलब अगर जयशाह खुद आते हैं यहाँ पे बात करने, तो आप जयशाह को भी वीजा ना देते, जो आईसीसी के चेयरमैन है। तो फिर आप भी तो एक्सट्रीमिज्म को फॉलो कर रहे हैं ना। मतलब अगर आप इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं कि यार इंडिया ने जो है मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं ली है, या मोहसिन नकवी साहब बिकॉज पाकिस्तानी है, या उनके कुछ रिमार्क्स पॉलिटिकल थे, या जो भी है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो आईसीसी के इंडियन ऑफिशियल्स को नहीं आने दे रहे हैं अपने कंट्री में फॉर द मीटिंग, बात करने के लिए। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है, आप फिर किस बात का मुतालबा ये बढ़ के कर रहे हैं उससे, ये टू मच है, दिस इज टू मच। नुकसान प्लेयर्स का होगा, बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोगों को, सबको, किसी को भी, लेकिन प्लेयर्स का नुकसान होगा। ये मैं आगे आने वाले दिनों में सिचुएशन किस साइड पे जाती है। अच्छा जी, कल एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वो है बाबर आजम और स्टीव स्मिथ। उसके हवाले से मीरब क्या कहेंगी? ये फेवरेट वीडियो आ गई है स्टीव स्मिथ की, वो कह रहा है मैं अब सिंगल लेने दूंगा से बाबर को, अब बिल्कुल मैं स्ट्राइक जो है रोटेट करूंगा। अच्छा, ये सारी सिचुएशन के हिसाब से, मतलब जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई है उस टाइम पे क्या क्या था, उस हिसाब से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मीरब? देखें, मैं तो कल भी यही कह रही थी कि गलत बात है। मतलब अच्छा, गलत बात है, आप मैच संभाल रहे हैं, आपको अच्छा, पता इसमें ना स्प्लिट है राय यहाँ पे लोगों की। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें ओपिनियन है, हर किसी की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक नहीं। जो बिल्कुल क्रिकेट को फॉलो करते हैं और बिल्कुल इमोशन से हटके बात कर रहे हैं, वो लोग तो ये कह रहे हैं कि यही बनता था। बाबर का जो था, जो रिस्पांस था, वो बल्कि मुनासिब नहीं था। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि यार व्हाई ऑलवेज पाकिस्तानी प्लेयर्स, कि मतलब इस पूरी लीग में पाकिस्तानी प्लेयर्स चुन चुन के जो है ना, वो उनके साथ कोई ना कोई मामला हुआ है। बहुत से लोग ना इस पे क्वेश्चन अब कर रहे हैं या पॉइंट रेज कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है उनको अपनी वैल्यू के बारे में सोचना चाहिए, कि लिटरली मतलब ये बड़ी क्या हो रहा है। देखें, एक ना बड़े प्लेटफॉर्म पे ये चीज हो रही है ना, तो वो हाईलाइट हो रही है और वो इंसल्टिंग फील हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही कि मतलब बुरा लग रहा है। दूसरा, एक ही सीजन में इतना कुछ हो जाना, और खास तौर पे पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हो जाना। एक्स क्रिकेटर राना नवीदुल हसन ने भी कहा कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को अपनी मॉडर्न डे क्रिकेट में अपनी इन्वॉल्वमेंट पे जरा गौर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये सारी बाबर आजम वाली जो बात हुई ना, ये स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के दरमियान जो रिफ्ट थी ना, वो फर्स्ट इनिंग से ही चल रही थी। पहले इनकी बॉलिंग थी,
2 दफा बाबर खड़े थे लॉन्ग ऑफ पे, स्टीव स्मिथ खड़ा था लॉन्ग ऑन पे। 2 दफा ऐसा हुआ कि पहले बॉल गई है, बाबर इधर से स्टीव स्मिथ भागता हुआ आ रहा है, इधर से बाबर भागता हुआ आ रहा है। स्टीव स्मिथ रुके कि बाबर पकड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो कॉल कर दी ना उन्होंने। बाबर भागता भागता बॉल के साथ से बस भाग के चला गया, बॉल नहीं पकड़ी और चौका हो गया। स्टीव स्मिथ लिटरली वेंट लाइक, क्योंकि वो रोक लेते होते हैं ना, हमें आदत पड़ी हुई है, हम तो कहते हैं बस गया स्टीव स्मिथ ने लिटरली ये किया। अच्छा, ये वाली बात भी अच्छी नहीं है, ये कोई फ्लेक्स करने वाली बात नहीं है। उसके बाद ऑन द नेक्स्ट बॉल और द बॉल आफ्टर द नेक्स्ट वन फिर से गेंद गई उधर। इस दफा स्टीव स्मिथ ने बड़ी ज्यादा एक्टिव डाइव मार के बॉल रोकी, थोड़ा सा आगे गई, स्टीव स्मिथ भागते हुए जा रहे हैं पकड़ने के लिए, भागता हुआ बाबर आ गया उनके सामने और ऑलमोस्ट उनसे टकरा गया। खैर बच के स्टीव स्मिथ ने फिर भी बॉल पकड़ के फेंक दी और कमेंटेटर्स कह रहे हैं वो गेट आउट द वे बाबर, गेट आउट ऑफ द वे, क्या चल रहा है ये। तो वो भी फिर स्टीव स्मिथ का उसमें भी ये तो मुझे लगता है वो जैसे ये तो मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ के साथ नहीं, मतलब ये पता क्या हो रहा था, एक मिनट ये हो रहा था, आप लोगों ने अक्सर शादी की मूवीज देखी होंगी, उसमें ना एक बच्चा बिला वजह बीच में आता रहता है, ये वो वाला काम बाबर कर रहा था। दूल्हे की बहन हटा रही थी, कहीं पे पहली बॉल पकड़नी थी वो पकड़ी नहीं, दूसरी जो नहीं पकड़नी थी उसमें आ रहे। अच्छा, तो फिर आई बैटिंग का टाइम आया जी, तो फिर बाबर वाज नॉट रियली प्लेइंग अप टू द मार्क। बाबर के पूरे, अब मैं स्टैट भी साथ साथ निकाल लेता हूँ। स्टीव स्मिथ ने ना कल एक अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली, ठीक है, अनबिलीवेबल। उनकी 34 मैचेस में वेरी नेक्स्ट ओवर इतना अच्छा था, 32 रन उन्होंने किए एक ओवर में। वो दैट वाज द रीजन। अब देखें बाबर आजम से कोई छक्का नहीं लगा, एक भी छक्का नहीं लगा पूरी इनिंग्स में, उस तरह से बॉल नहीं आ रही थी, डॉट बॉल्स थी, उसके बाद अगली बॉल पे आप आउट हो गए। एक कमेंट है जस्सा कह रहे हैं गजलू आजकल समझदार हो गया है, की गल है। तुसी पहले सुनते नहीं सी ना। अच्छा, ओके कंटिन्यू। फिर अच्छा, 2-3 या 4 बॉल्स ना बाबर आजम उस ओवर में डॉट बॉल्स खेल चुका था। बिल्कुल, आखिरी बॉल रह गई थी, बाबर ने लॉन्ग ऑन पे फेंका, बाबर ने कहा कि अगले ओवर में मैं आऊंगा। हाँ, अब वो ना उसपे कह लो कि रिंग के भी सिंगल ले सकते थे, वो इतना इजी सिंगल था। बिल्कुल, स्टीव स्मिथ ने कहा नो, रुक जाओ। क्यों? क्योंकि अगला ओवर जो था उन्होंने पावर सर्ज लेनी थी। पावर सर्ज, आप थोड़ा सा उसको पावर प्ले की तरह समझ लेंगे, इट्स इजियर टू हिट बाउंड्रीज, ठीक है। उसने कहा पावर सर्ज ले रहा हूं मैं, और इसमें शॉर्टर बाउंड्री होगी इस साइड पे। हमने जब 10 ओवर हुए थे तभी मैनेजमेंट जो आई थी, तब हमारा ये डिस्कस हुआ था कि पावर सर्ज लेनी है। मैंने कहा था जब शॉर्टर बाउंड्री होगी मैं उसको टारगेट करूंगा, इसलिए मैंने नहीं लेने दिया था। और बाबर वाज एब्सोल्युटली फ्यूरियस उस टाइम पे ना। कमेंटेटर्स ने भी ये कहा, और उसके बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में स्टीव स्मिथ से सवाल हुआ उसने भी ये कहा। बिल्कुल। अच्छा, अगले ओवर में स्टीव स्मिथ ने 32 रन मार दिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली, अनबिलीवेबल स्ट्राइकिंग। और ये वो बंदा है जिसको हम कहते हैं क्लासिकल टेस्ट प्लेयर है, ये फैब 4 में आता है टेस्ट के। ही इज नेवर रियली एसोसिएटेड विद T20 क्रिकेट और मॉडर्न डे क्रिकेट। उनको टेस्ट और ओडीआई, मोस्टली टेस्ट के लिए हम जानते हैं कि एवरेज इतना अच्छा क्लासिकल बैटर। अब उन्होंने, अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूं। बाबर आजम ने खेली 39 बॉल्स, ही स्कोर्ड 47 रन्स, 7 चौके, एक भी छक्का नहीं। और कितने डॉट बॉल्स थी बीच में, उसको छोड़ दें, इतना नहीं है मेरे पास, इतना नहीं है आपके पास। 39 पे 47। स्टीव स्मिथ ने खेली 42 बॉल्स, 3 बॉलें ज्यादा बाबर आजम से, और उन्होंने बनाए 100 रन्स, 3 गेंदें ज्यादा और 53 रन ज्यादा, 9 छक्के, 5 चौके। तो अब उनमें से 4 चौके तो अगले वाले ओवर में ही थे, वो 4 छक्के थे। अब आप ये देखें कि बाबर को, अब मेरा सवाल ये ना कि बाबर आपको किस चीज पे गुस्सा आ रहा है अपने या तो आप अच्छा खेल रहे हो ना, तो फिर अगले ने स्ट्राइक ना दियो आपको, तब आपको गुस्सा आना चाहिए, या आप बड़ी आउट क्लास हिटिंग कर रहे हो, खेला आपसे नहीं जा रहा, अगला बंदा जो बड़ा बेहतरीन खेल रहा है वो आपको कह रहा है, तो आप क्या ईगो पे लेके जा रहे हो, फिर आपको मसला हो रहा है। तो और वो जो बात ना कि उनको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, वो जो आपकी अपने ऊपर नहीं आया उनको आया स्टीव स्मिथ के ऊपर, आया स्टीव स्मिथ। और जो पहले जो फर्स्ट इनिंग से भी आपकी जो झड़पें हुई थी वही आपकी सेकंड इनिंग्स में भी नजर आई, और जब बाबर उसके अगले ही ओवर में आउट हुआ ना, साथ ही फ्रस्ट्रेशन में गंदी शॉट खेलते हुए, he did not even look at Steve Smith. He got out and he literally just walked away. और भागते हुए स्टीव स्मिथ के पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, भागते हुए गए हैं और बाउंड्री कुशन पे जाके बल्ला मारा जोर से। हाँ, exactly. What is happening? ये आप अपना मजाक खुद उड़ा रहे हो। तो ये अभी इस पे ये तो हम कह सकते हैं कि जैसे आपको पता है ये वो वाला हिसाब था कि जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा गुस्से में आ जाता है, अच्छा अब मैंने खेलना ही नहीं है, मैं जल्दी से आउट होकर फौरन बाहर निकल रहा हूँ। तो अब ये देखिए ना कि बाबर अच्छा खेल रहा होता, स्टीव स्मिथ ने कहना था और सिंगल, और बाबर छक्के लगा रहा होता, स्टीव स्मिथ श्योर। अब टीम के लिए वही बेहतर था ना, इसलिए मैंने तब भी कहा था जब मोहम्मद रिजवान को टैक्टिकली रिटायर्ड आउट कराया गया, आई जेन्युइनली एज अ क्रिकेट फैन डू नॉट सी एनीथिंग डिसरिस्पेक्टफुल विद इट, बिकॉज़ आपके लिए टीम हमेशा कम्स फर्स्ट।
अगर आप टीम प्लेयर हो तो इट शुड नेवर मैटर टू यू कि आपको बायर करके एक उस प्लेयर को लेके आ रहे हो जो कि टीम के लिए बेहतर कर सकता है। इवन तो जो आया अभी जोन में है, क्या नौटंकी लिटरली, इवन तो जो आया उससे भी कुछ नहीं हुआ था, तो वो जरा एम्बैरेसिंग हो गया, वो रिजवान के फेवर में चला गया। अब यहाँ पे उल्टा हुआ, बाबर फिर अगली ओवर में आया, अब बाबर को जवाब देना चाहिए था बेहतर खेल के। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारी टीम को परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आती है हमारी टीम बिल्कुल ही लेकिन एक एम्बैरेसिंग चीज देखें, शाहीन अफरीदी नो बॉल्स करा के ही वाज टेकन ऑफ। मोहम्मद रिजवान, उनकी जगह जमान खान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। मोहम्मद रिजवान स्लो खेल रहा था, ही वाज टेकन ऑफ। बाबर आजम स्लो खेल रहा था, ही वाज डिनाइड अ सिंगल। इसलिए सवाल उठाया जा रहा है ना कि भाई बीबीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ क्या हो रहा है, बेइज्जती करा रहे हैं हमारी लिटरली। मैं नहीं जानती इनको कौन है ये, हमने यही कहा था कि जो हमारी नेशनल टीम है ना, वो आई डोंट नो कि उनको किस चीज की फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन नहीं है, नालायकी है। जब आपको कुछ करना नहीं आ रहा होता ना तो फिर आपका बिला वजह एग्रेशन निकलता है। लेकिन मेरा ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने पहले भी कुछ ना किया हो, ये एकदम से क्या फेज आ गया, इतने सालों से तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब आज रिजवान ने, सॉरी मैं आपसे काट रहा हूँ लेकिन ये खुशी की बात है, आज रिजवान ने अपनी टीम का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया। कितना गेस करें? 10। नहीं क्या हो गया यार, रिजवान की बात आप बताएं। आप गेस करें। हाँ 50 आप गेस करें। 30 17। देखा 10 के मतलब ऊपर जाता। पूरी टीम आउट होगी 99 पे। काफी ज्यादा बल्लेबाजों ने 17 14 17 नहीं, इसमें भी गलत हो गए हम। सेकंड हाईएस्ट बनाया यार, एक बंदे ने 38 बना दिया। जब तक मैं मैच देख रहा था तब तक इनका ही हाईएस्ट था। नहीं रिजवान भाई आई एम सॉरी। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, इनकी मैं हैं? आपको नौटंकियां बताऊं ना अगर, तो सीरियसली आपको बताएं, टोटल सर्कस है, ठीक है। एक तरफ आपने शाहीन का देखा जिस तरह से नो बॉल्स पर, मतलब फिर उसके बाद रिजवान को देखा, फिर आपने बाबर को देखा। अब सारी जरा फरहान की सुन लें, बताओ मैं वो क्या बात कर दी तुमने, बताओ भाई बताओ। ये तो हो गया ना ऑस्ट्रेलियन लीग, किस तरह के एक्शंस थे? बीबीएल की बात होगी ना ये। अब आते हैं इससे सिमिलर साउंडिंग लीग पे, बीपीएल पे आते हैं। शायद एक और हमारे बड़े नुमाया खिलाड़ी जिन पे डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। मैच चल रहा था, उन्होंने बॉलर को मारा छक्का, ठीक है, पुल मारी सीधा मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। उसकी अगली बॉल जरा उसने टाइट बॉल कराई तो उसने सीधे बल्ले से डिफेंड कर दिया और साथ ही बॉलर की तरफ देख के कहता है You cannot see me, you can't see me because I'm the best। पीछे पूरा जॉन सीना का बीजीएम चल रहा है जी। अच्छा ये पूरा फुल टॉर में आके ना एटीट्यूड बॉय फरहान, ये यूजर नेम होना चाहिए। अगली बॉल पे कवर के ऊपर से खेलने गए हैं, एज लगा है, थर्ड मैन पे कैच आउट हो गए दायरे के अंदर और फिर ऐसे खड़े हो गए साथ ही। तो फिर बॉलर ने नहीं कहा आई कैन सी यू, यू कैन सी, करना तो उसको चाहिए था, ये आगे से करना चाहिए था। लेकिन उसने विकेट एंजॉय करा, सेलिब्रेशन की और फिर साइद अफरान बस ऐसे खड़ा। तो मतलब हमारे प्लेयर्स हर जगह हमें एम्बैरेस क्यों कर रहे हैं? देखिए ये ओवर कॉन्फिडेंस का फेज आया है। देखिए मसला पता क्या है, ये ओवर कॉन्फिडेंस बंदा तब कहे जब उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही हो। शायद फरहान पे तो यही है ना, तो इसलिए उसने छक्का मारने के बाद ये किया था ना। ये देखिए ना, असल मसला पता क्या है, ये सारी हरकतें आपकी ना एशिया में तो कवर हो जाती हैं, लेकिन जब आप गए हैं ना वहां पे जाके मतलब खेलने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जो मतलब थोड़े और तरह के हैं, ऑस्ट्रेलिया में चले गए, ऑस्ट्रेलियन है, इंग्लैंड है या दूसरे प्लेयर्स हैं, वहां पे जाके आप एक्सपोज हो रहे हैं बड़े बुरे तरीके से। मुझे डर लग रहा है, डरने वाली बात है। 7 फरवरी बड़ी करीब है और 15 के जो मैं नारे लगा रहा हूँ मुझे डर लग रहा है। बर्नौल आपको ही ना रखनी पड़ जाए। नहीं सोबिया, लेकिन मैं फिर भी पूरे एतमाद हूँ। बोल दो हम जीतेंगे 15 फरवरी। मार्क योर कैलेंडर्स बिकॉज़ यू आर गोइंग टू बी द अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे गजाल, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। वैसे मैंने बड़ा यहाँ पे ना हमारे गेस्ट आते होते हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आप बोलें कि बाबर सेंचुरी करेगा, आप बोलें। मैंने कहा बाबर सेंचुरी करेगा इंडिया पाकिस्तान मैच में, नहीं अब तो आना ना अभी। तो अब यह है कि मैंने वो बोल तो दिया, मैंने कहा अब इमेजिन करें कि बाबर सेंचुरी कर दे पाकिस्तान हार जाए, तो कहते हैं ये आपने क्या बात कर दी है, मतलब हमें नहीं चाहिए ऐसी सेंचुरी। तो वो ये है कि वही वाला सीन है कि अगर बाबर सेंचुरी करेगा तो फिर मुश्किल है ना आपका जीतना, बिल्कुल, क्योंकि फिर वो मैच विनिंग रन्स और वो सारा कुछ, फिर उधर से अब T20 का मैच है, अगर बाबर की तारीफ समझे कि कुछ और समझे। T20 में अगर बाबर का 100 आता है ना तो इट मींस कि उसके साथ खड़ा हुआ बंदा 150 बना चुका हुआ है, ठीक है, ये 150 से भी ऊपर शायद बना चुका हुआ। सॉरी व्हाट? No, उनके कहने का मतलब है कि वो बॉल्स इतनी जाया कर देते हैं कि अगले बंदे ने डबल सेंचुरी कर ली उसकी बॉल्स में, करता है ना, जो अभी आपने एग्जांपल दिया है। आपको पता है पाकिस्तान के जो कुकेस्ट T20 इनिंग्स हैं उसमें से टॉप 5 में 2-3 पे है बाबर, तो वो अभी भी नहीं कर सकता।
नहीं यार, करता, देखिए, करता और बहुत नहीं सी है, चीजें मैं- वो करते करता नहीं नहीं है। है। क्रिटिक मैं करूंगा बाबर पे फुल करूंगा जब जब वो डिजर्व करेगा, लेकिन ऐसी चीजें कहना कि T20 में अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब ये कि अगला बंदा 150 कर चुका है। बाबर ने बड़ी दफा किया भी हुआ है, पुरानी 60 बात गेंदों हो पे गई 62 है यार, गेंदों पे पुरानी उसने बात 100 हो अब गई क्या है। मसला है? अब तो नहीं होता। इंशाल्लाह करेगा। मतलब अब आपको इतनी हमने गारंटी दी हुई है कि मेरी बात जैसे सुने। आपकी जो मर्जी परफॉर्मेंस हो, देखिए, अगर- आप इस टीम में नहीं, शामिल नहीं, हैं, जो भी उसके अगर गारंटी बावजूद मिली, अगर गारंटी मिली हुई है ना, तो जैसे शादी ने हमें आते साथ ही हमें चुप सरप्राइज कराया, किया बाबर भी हाँ। करे, हमारी तो दुआ है तो कि हमें करे, बाबर भी बाबर करे। मैं चुप होना क्यों नहीं चाहती करते? हूँ, करे please। मैं बाबर के ऊपर क्रिटिसाइज करने से खामोश होना बाबर चाहती मुझे हूँ। आप पे बुरा बिल्कुल, भरोसा आई है। विश कि बिल्कुल बाबर ऐसा ही करे। है। आप लेकिन भाई जो अगर हमने इन प्लेयर्स को, जैसे शाहीन अफरीदी हैं, बाबर आजम हैं, इन सबको हमने इतनी सिक्योरिटी दी हुई है कि चाहे आपकी जैसी मर्जी परफॉर्मेंस हो, इस टीम में तो आपकी जगह है। और अगर रिजवान की सेंचुरी आपने देखनी है ना, तो आप टेस्ट मैच देखें जो 5 दिन जाए, और फिर उसके बाद मतलब वो 2 दिन बैटिंग की होती रहे और वो 2 दिन रिजवान ही बैटिंग करता रहे, सुबह शुरू हो अगले दिन के एंड स्टंप्स तक रिजवान बैटिंग करता रहे, तो शायद आपको जो है वो सेंचुरी नजर आ जाए। शायद उसमें भी शायद का इम्कान ज्यादा है, क्योंकि जिस स्पीड के साथ ये बैटिंग कर रहे हैं ना, ये T20 का फॉर्मेट तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं है। T20 में ऐसे चलो नहीं जी, होता। देखते हैं बाबर कि वाली बात भी मैं सही कह रही हूँ, ये वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। हाँ, और अल्लाह करे कि वक्त हमें अच्छा ही बताए, हमारी फेवर में ही हो, और होपफुली हमें आगे आने वाले दिनों में अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, और हमारी जो अंडर 19 की टीम है वो भी अच्छा परफॉर्म करेगी, अपनी माजी की गलतियों से सीखेगी,